हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, कल जो एग्ज़ाम हुआ था लैब टेक्नीशियन 2024 HELT 2024 का, उसका जो कंप्यूटर पार्ट का आंसर की मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। साथियों, कंप्यूटर पार्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर देखते ही पता चल रहा था, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो डाउट वाले थे, जिसको 2-3 बार पढ़ने के बाद ही उसका आंसर बन रहा था, और हो सकता है कि उसमें गलती होने की संभावनाएं हों। तो उन्हीं डाउट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर ये आंसर की मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो की और देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो कंप्यूटर पार्ट है वो 81 नंबर के क्वेश्चन से शुरू हुआ था। और साथियों, यहाँ पर ये जो PDF है, ये जो वीडियो बनाया गया, वो सी सेट का है। ये सी सेट का है, सी सेट का ध्यान रखेंगे और दूसरे सेट वाले अपने क्वेश्चन को मिला लेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है सही विकल्प चुनने के लिए है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। ये कथन दिया गया है, इसका कारण बताया गया। विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो साथियों, यहाँ पर गूगल करने पर तुरंत इसका आंसर बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके आधार पर ये कारण गलत साबित होता है और कथन बस सही है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। ये कथन सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कौन सी चीज़ हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक जैसे पत्र भेजने की अनुमति देती है। इसको भी गूगल करने पर साथियों पता चलता है। इसका आंसर मेल मर्ज की सुविधा। मेल मर्ज को गूगल आंसर बताता है इसका, लेकिन इसके आधार पर, मेल मर्ज के आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है। लेकिन मेल मर्ज के बारे में पढ़ने पर पता चलता है कि ये जो टेम्पलेट है और मैक्रो है, ये मेल मर्ज का ही एक पार्ट है। इसके आधार पर भी इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, व्यापम क्या आंसर लेता है ये उसके ऊपर है और उसी को ही फाइनल आंसर माना जाएगा। तो व्यापम अभी एक नया पैटर्न शुरू किया है, जिसके आधार पर यदि हो सकता है कुछ कैंडिडेट ए डाले होंगे उनका भी सही ले सकता है, और कुछ कैंडिडेट डी डाले होंगे तो उसका भी सही हो सकता है। ये व्यापम के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार चिन्ह से शो कर रहा हूँ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है। यहाँ पर बोला गया है, फिर से कथन और कारण बताया गया है। कथन में बोला गया है, डीवीडी में अनेक वीडियो फाइल्स स्टोर की जा सकती हैं। सही बात है, उनकी स्टोरेज क्षमता अधिक और वे रीड ऑनली होते हैं। तो यहाँ पर इसका कारण गलत है, क्योंकि जो डीवीडी होता है वो रीड ऑनली तो होते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ डीवीडी रीराइटेबल भी होता है। डीवीडी RW के रूप में पाया जाता है, जिसका पूरा नाम डीवीडी रीराइटेबल होता है। इसके आधार पर उसमें जो पहले डाले गए डाटा को हटाकर हम नया डाटा भी डाल सकते हैं। तो इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर निम्नलिखित सुमेलित कीजिए करके दिया है। एक तरफ दिया है फाइल फॉर्मेट दिया है, दूसरे तरफ उसका एक्सटेंशन दिया है। तो इसको मिलाने पर इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका सही आंसर। यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ फाइल फॉर्मेट के बारे में दिखाया गया है। ये फाइल फॉर्मेट है और उसके एक्सटेंशन है। तो साथियों, यहाँ पर से आप इसका मिलान किसके साथ होगा, किसका मिलान किसके साथ होगा, ये आप उससे मिलाकर देख सकते हो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब के बारे में पूछा गया है। यूट्यूब एक खाली स्थान है। तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक वेब एप्लीकेशन है। यूट्यूब गूगल में सर्च करने पर यूट्यूब को एक वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन के रूप में दिखाता है। तो वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है। यूट्यूब क्या है? वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन है, इसलिए इसको वेब एप्लीकेशन कहा जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे यहाँ पर गूगल सर्च करने पर तुरंत दिखाता है क्या यूट्यूब एक वेब एप्लीकेशन है, ऐसा लिखने पर हाँ यूट्यूब एक वेब एप्लीकेशन है, ऐसा आपको आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है,
इनपुट डिवाइस है, ऐसे ही लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन जो VDU है एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम को चुने। तो यहाँ पर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन कौन से क्रम हैं, उसका स्टेप क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के क्रम है। तो इसके आधार पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में पहले क्या करते हैं, अपनी रूपरेखा बनाते हैं, उसके बाद टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, टूल से सिलेक्ट करने के बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं और उसमें मीडिया जोड़ते हैं, फ़ोटो जोड़ते हैं, इमेज जोड़ते हैं। इसके बाद अधोसंरचना तैयार करते हैं, उसके बाद निरीक्षण और सुधार करते हैं। तो इस आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के ये स्टेप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 इसमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट प्रिंट सेव टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसके कुछ शॉर्टकट की को यहाँ पर नीचे दिखाया गया। यहाँ पर शॉर्टकट की को नीचे दिखाया गया है, शॉर्टकट की को यहाँ पर नीचे दिखाया गया है। उसके आधार पर इसको इस क्रम में जमाना है। तो इसका सही आंसर 88 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पहले हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे। हम कॉपी पेस्ट करके हम डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उसको सेव करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। तो इसका आधार पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88 में एक्सेल में दो संख्यात्मक चरों के बीच संबंध प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चार्ट प्रभावी है, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको भी गूगल करने पर इसका सही आंसर स्कैटर प्लॉट को दर्शाता है, स्कैटर प्लॉट चार्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाइए। तो मेमोरी को बढ़ते क्रम में जमाने पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, बढ़ते क्रम में बोला गया है। तो बढ़ते क्रम में बोला गया है, बढ़ते क्रम में बोला गया तो मेगाबाइट छोटा रहता है, उससे बड़ा रहता है गीगाबाइट, उससे बड़ा रहता है टेराबाइट, उसके बाद रहता है पेटाबाइट। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर सीपीयू क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा कंप्यूटर का दिमाग, प्रिंटर क्या हो जाएगा, एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, हार्ड डिस्क का क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, रैम क्या हो जाएगा, एक मेमोरी हो जाएगा। तो इसके आधार पर 91 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 92। क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट कर दिया है। ये क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी आया था। इसमें पूछा गया जीमेल में अकाउंट खोलने का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर जीमेल में अकाउंट खोलने का ये सही क्रम है। इसके आधार पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, बी को पहले लिए गए, गूगल खोले अकाउंट पेज पर जाएंगे, उसके बाद क्रिएट अकाउंट चूज़ करेंगे, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद हम अपना नाम डालेंगे, उसके बाद हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद हम पासवर्ड कन्फर्म करेंगे। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी है। इसके आधार पर ए और बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के कुछ उदाहरण रैम और रोम दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में क्या बोला गया, डीवीडी की क्षमता किस में होती है। तो डीवीडी की क्षमता गीगाबाइट में होता है, जीबी में होता है। डीवीडी का जो स्टोरेज क्षमता होता है वो गीगाबाइट में होता है, जीबी में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला गया है, 95 सही विकल्प चुनना। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं, कौन से कथन सही उसको बताना है। फर्स्ट है ए नंबर का, सीडी की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से अधिक है, ये गलत है। रोम की स्टोरेज क्षमता हार्ड डिस्क से कम है, सही है। रैम और रोम की क्षमता बराबर होती है, गलत। रैम जीबी में पाया जाता है जबकि रोम इतने बड़े साइज का नहीं हो सकता।
उसके बाद डी नंबर का कथन दिया है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता डीवीडी से कम है। गलत। हार्ड डिस्क आजकल टीबी में पाया जाता है, टेराबाइट में भी पाया जाता है, अर्थात डीवीडी की क्षमता से कई गुना अधिक होता है उसकी स्टोरेज क्षमता। तो इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ये जो बी कथन है वही से ये जो बी कथन है केवल वही सही है। इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या कहा गया है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस पहचानिए। तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस लाइट पेन है, स्कैनर है और कीबोर्ड है। तो इसके आधार पर इसका सही आंसर ए, बी और डी ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये इनपुट डिवाइस को क्लासीफाई किया गया है, इनपुट डिवाइस को क्लासीफाई किया गया है। तो इनपुट डिवाइस में स्कैनर भी आता है, ऐसे ही माउस आता है, कीबोर्ड आता है, लाइट पेन आता है, ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, बी, डी। अगला क्वेश्चन 97, क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो साथियों यहाँ पर मैं आप लोग को ये सर्च इंजन का लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें गूगल, याहू, लाइव, MSN, बिंग जिसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग कहा जाता है, सर्च, आस्क, AOL, बैडू और ये जो अल्टा विस्टा, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। तो इसमें गूगल, याहू, बैडू ये सभी सर्च इंजन है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सर्च इंजन नहीं है। इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह में माइक्रोसॉफ्ट बिंग दिया रहता तो वो भी सर्च इंजन में शामिल हो जाता, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बस दिया है तो ये सर्च इंजन नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 97 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सही आंसर है। उसके बाद 98 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 98 क्वेश्चन में पूछा गया है मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग सामाजिक कार्य में भी होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है, किसी भी सूचना को जनसाधारण में पहुंचाना है तो मल्टीमीडिया का उपयोग तो हम करते ही हैं। एनिमेशन प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, कार्टून वाली वीडियो बनाने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग करते हैं हम, उसमें एनिमेशन का उपयोग होता है। शिक्षा में भी होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करके हम अपने जो शैक्षणिक गतिविधि है उसको आसानी से प्रभावशाली तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसके आधार पर इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मल्टीमीडिया का उपयोग सभी जगह होता है, तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला है 99 नंबर का क्वेश्चन, प्रिंटर के प्रकारों को पहचानिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ये इनपुट डिवाइस का वर्गीकरण है, मैं उसको एक बार और दिखा देता हूँ। इसमें इनपुट डिवाइस में स्कैनर है, इनपुट डिवाइस में स्कैनर शामिल हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर शामिल हो जाएगा। तो प्रिंटर के प्रकार क्या हो जाएंगे, प्रिंटर के प्रकार हो जाएंगे केवल दो ही, डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट। इसके आधार पर ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा पावर पॉइंट दृश्य सभी स्लाइडों को लघु रूप में प्रदर्शित करते हैं जिससे आप उनके क्रम को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जैसे इधर मान लो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बड़ी स्क्रीन में दिखा रहा है, तो उसको इसके बगल में ऐसे छोटे छोटे रूप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के शॉर्ट व्यू भी दिखाते हैं, जिसके आधार पर हम स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर व्यू के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये था प्रयोगशाला तकनीशियन 2024 जो एग्ज़ाम हुआ था कल, HELT 2024 का कंप्यूटर पार्ट का सभी क्वेश्चन का ऑथेंटिक आंसर। व्यापम क्या इसका आंसर लेता है, वो व्यापम के ऊपर है। इसके आधार पर तो हम देख ही रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ प्रूफ के माध्यम से भी आप लोग को प्रदर्शित करने की कोशिश किया हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार साथियों जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम का मैं ऐसे ही ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मॉडल आंसर प्रस्तुत किया हूँ। आप हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। आगे होने वाले एग्ज़ाम का भी ऐसे ही उसका प्रूफ के साथ मॉडल आंसर प्रस्तुत करता रहूँगा। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।